कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 27 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 142 हम करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारा ईवीएस यानी हमारी पाठ्य पुस्तकें जो हमारे आसपास उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करेंगे भाग ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम औपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम नीना के बारे में जानेंगे जो अपने नानी के घर छुट्टियों में गई थी। नीना बहुत दिनों बाद अपने नाना नानी के घर गई थी। एक दिन उसने खबरों में सुना कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप से नागरिकों को बचाने के लिए संपूर्ण दिल्ली में स्कूल बंद किए गए हैं और पढ़ाई को ऑनलाइन तरीके से कराने का प्रावधान शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने दोबारा लागू कर दिया है। यह सुनकर नीना बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि अपनी प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखकर बताएगी कि वह स्कूल खुलने का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो पत्र हम अपने किसी सगी संबंधियों को नहीं लिखते उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे अपने चाचा, मामा, नाना, इनको नहीं लिखकर अपने किसी सर को, मैडम को, अपने प्रधानाचार्य को या किसी ऑफिस में जो पत्र लिखे जाते हैं उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं और जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं उनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। भाग एक, स्वयं को नीना के स्थान पर रखते हुए अपनी प्रधानाचार्य जी को नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार सूचित करते हुए पत्र लिखिए कि आप विद्यालय खुलने का कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता लिखना है, दिनांक, सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम और पता लिखना है कि आपका विद्यालय कहाँ है। विषय लिखना है कि विद्यालय खुलने का क्या हुआ, विद्यालय ना खुलने का दुख बताते हुए, कि विद्यालय ना खुलने का दुख जताते हुए पत्र। श्रीमान या श्रीमती जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूं। जैसा कि मुझे टीवी से, अखबार से या जिससे भी आपको पता चला उससे पता चला है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए जो दिल्ली के स्कूल हैं उनको फिर से बंद कर दिया गया है और पढ़ाई को ऑनलाइन तरीके से चालू किया जा रहा है। ये सभी आप लिखेंगे। तो ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि हम विद्यालय नहीं आ पाएंगे अब और हमें घर पर रहकर ही ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो मैम या श्रीमती या क्या कह सकते हैं आप, प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं या प्रधानाचार्य को, इसका मुझे बहुत दुख है कि मैं विद्यालय में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। यहाँ पर आप लिखेंगे धन्यवाद और यहाँ उससे पहले आप लिखिए कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली के जो वातावरण है, दिल्ली का जो वातावरण है वो स्वच्छ होगा और विद्यालय दोबारा से खुलेंगे और हम विद्यालय में लौटकर जरूर आएंगे, जल्द ही लौटेंगे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम, अगर आप लड़के हैं तो लिखेंगे शिष्य और अगर आप लड़की है तो लिखेंगे शिष्या और यहाँ पर आपको अपना नाम। उम्मीद है आपको पत्र समझ में आया होगा। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे माता जी हैं और ये इनके 2 बच्चे हैं, जिसे हम इसका नाम मान लेते हैं रवि और इसका नाम मान लेते हैं राधा। ठीक है, इन दोनों बच्चों ने देखा कि एक कुत्ता गली में बहुत भूखा घूम रहा है। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ क्यों ना हम इस कुत्ते को थोड़ा सा दूध दे दें। तो माँ ने कहा हाँ, एक बहुत बड़ा बर्तन रखा है, तुम उसमें दूध दे सकते हो। तो दोनों ने इसमें दूध डाला और रवि कहता है कि राधा देखो दूध ज़्यादा गर्म तो नहीं है। राधा उसको देखकर उंगली से देख रही है कि नहीं, दूध ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इस तरह से आप इनके कोई और संवाद भी बना सकते हैं कि आपस में ये बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि पत्र कब और क्यों लिखा जाता है। बच्चों के साथ अपने पत्र लेखन का अनुभव भी साझा कीजिए कि पहले आप किस तरह से पत्र, अगर आपने कोई लिखा है तो किसको लिखा है और पहले पत्रों का क्या महत्व होता था और अब क्या उनकी जगह पर किस चीज़ ने ले ली है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा।
आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 142B ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने पिछली वर्कशीट में जो भी रिवीजन किया है, जो भी वर्क किया है, उसका रिवीजन हम इस वर्कशीट में करेंगे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट सीड्स एंड सीड्स में जाना कि कैसे बीज से पौधा बनता है और बीज के कितने प्रकार होते हैं। हमने बीजों के प्रकीर्ण, कौन से बीज अंकुरित होते हैं और कौन से नहीं हो सकते, यह भी समझा। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। भाग 1, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए, पहला प्रश्न, बीज कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़ा था बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक पत्री यानी मोनोकॉट और द्विपत्रिक बीज, द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। तो बीज 2 प्रकार के होते हैं। एक बीज पत्री यानी मोनोकोट में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम की एक फोटो भी शेयर की थी। 3 भाग होते हैं। द्विबीजपत्री में कितने भाग होते हैं? उसमें भी 3 भाग ही होते हैं। लेकिन यहां पर हो सकता है ये कौन से भाग पूछ रहे हो, तो इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे कि जो आपने बीज देखा था, एक बीज था इस तरह से, ठीक है, और दूसरा बीज इस तरह से 2 भाग बने हुए थे। तो एक बीज में एक भाग होता है, लेकिन अगर हम उसके पार्ट्स के बारे में जाने, जो आपको बताया था हमें कि सीड शेल और इस तरह से आउटर लेयर जो हमें बताए थे, वो 3-3 भाग थी। लेकिन हम ये देखें कि इस बीज में कितने भाग होते हैं, तो एक बीज पत्री में 1 भाग था और द्विबीज पत्री में 2 भाग थे। ये आप यहाँ पर जो प्रश्न का तरीका है उसको थोड़ा सा सोचकर तब उत्तर दें कि अगर हमसे ये पूछा गया है कि इसके अंदर कितने भाग होते हैं, हम 3-3 उत्तर देंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये समझकर उत्तर दे रहे हैं कि ये जो बीज है, ये बीज जो है, इसमें कितने भाग होते हैं। तो एक बीज पत्री में 1 भाग होता है और द्विबीज पत्री में 2 भाग होते हैं। लेकिन जब हम इसके डायग्राम की बात करेंगे, इसके अंदर पार्ट्स की बात करेंगे, तो वहां पर 3-3 भाग दोनों में होते हैं। रेफरेंस के लिए आप इसकी जो आपकी लास्ट ईवीएस वर्कशीट है, जिसमें मैंने बीजों के प्रकार बताए हैं, आप वो वर्कशीट देख सकते हैं। आपको एक बीज दिया है, उसे उगाने के लिए मुख्यतः किन चीजों की आवश्यकता होगी? बीज, अब बीज तो हमें दे दिया है, तो उसकी तो आवश्यकता, जब दे दिया है तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। दूसरा है हवा, पानी और मिट्टी, और हवा और पानी। तो बीज को सबसे पहले हमें उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। उसको क्या करेंगे, हम मिट्टी में डालेंगे, तो पानी और मिट्टी की जरूरत होगी। ठीक है, एक तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था कि पानी, मिट्टी और हवा, तो वो ऑप्शन सबसे सही है कि बीज को उगने के लिए पानी, मिट्टी और हवा की जरूरत होती है, तीनों की जरूरत होती है। लेकिन बीज यहां पर दे दिया है, तो हम बीज को नहीं मानते। तो इन दोनों में से हम किसको लगाएंगे, टिक लगाएंगे, पानी और मिट्टी को लगाएंगे, क्योंकि हवा और पानी में क्या हो सकता है, कोई बीज ठीक से अंकुरित नहीं हो पाता। पानी और मिट्टी में ही बीज अंकुरित अच्छे से हो पाता है। हाँ, हवा और पानी में भी बीज अंकुरित हो सकते हैं, मिट्टी की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मिट्टी में ही सबसे ज्यादा बीज अंकुरित हो पाते हैं। भाग 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। बीजों के 3 प्रकार होते हैं। बीजों के 3 प्रकार होते हैं? नहीं, बीजों के 2 प्रकार होते हैं। एक पत्री यानी मोनोकोट में 1 भाग होता है। बिल्कुल सही, मोनोकोट में 1 ही भाग होता है, जो बीज होता है वो 1 ही हिस्सा होता है वो बीज का, सत्य। द्विबीज पत्री यानी डाइकोट में 4 भाग होते हैं। नहीं, उसमें 2 भाग होते हैं, यह है असत्य। अब यहां पर हो सकता है आपको कुछ वीडियो में ये दोनों असत्य असत्य दिखाई दे, क्योंकि उन्होंने इनका आंसर हो सकता है जो हमने बीज के अंदरूनी भाग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग दिया हो कि दोनों में 3-3 भाग होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो बीज है उसमें बीज के भाग बता रही हूँ कि बीज जो है, जो एक बीज पत्री होता है वो 1 ही बीज होता है। जैसे आप मूंगफली को अगर आप तोड़ेंगे तो मूंगफली क्या होता है, इस तरह से 2 भागों में बंट जाती है, तो वह द्विबीज पत्री है। ठीक है, और जो नहीं टूटता वो हमारा 1 बीज पत्री होता है। तो मैंने उसके हिसाब से आपको बताए हैं कि 1 बीज पत्री में 1 भाग तो होता है और द्विबीज पत्री में 4 भाग होते हैं। ये
जो है दोनों को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। इन दोनों जो ऑप्शन है हमारे अगले भाग है वाक्य, इनको ध्यान से समझकर ही इनका उत्तर देखिए। आगे है मनी प्लांट के पौधे को बीज के द्वारा उगाया जाता है। असत्य, क्योंकि मनी प्लांट के पौधे में कोई बीज नहीं होता। मनी प्लांट के पौधे को हम कटिंग से लगा सकते हैं, जहां पर आपको एक इस तरह से ये बेल है, यहाँ पर आपको एक पत्ती मिली और यहाँ पर एक पत्ती मिल गई, ये एक पत्ती मिल गई, तो इस पत्ती के नीचे से यहाँ से भाग काटकर इसे आप मिट्टी में या पानी में डालकर अंकुरित कर सकते हैं, उसे उगा सकते हैं। आगे है चने को अंकुरित किया जा सकता है। सत्य, चने को कैसे अंकुरित किया जा सकता है? चने को हम थोड़ा सा भिगो लेते हैं और फिर आप घर पे भी इसको भिगो कर देख सकते हैं। किसी कटोरी में चने को पानी में भिगोइए और उसको अगले दिन पानी में से निकाल कर थोड़ा सा साइड में नमी के साथ छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि चना अंकुरित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर एक प्रश्न, जो ये भाग 4 है, ठीक है, इसमें देखिए हवा और पानी। हवा और पानी का मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे जो मनी प्लांट है हम पानी में उगाते हैं, जिस मनी प्लांट को हम पानी में कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में इस तरह से रख देते हैं, तो वो क्या लेता है? सिर्फ हवा और पानी लेता है और वो अंकुरित हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीज जब हम लगाएंगे तो कुछ बीज भी ऐसे हैं जो सिर्फ हवा और पानी से अंकुरित हो जाते हैं। तो इसमें इनमें से दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन सही उत्तर हवा, पानी और मिट्टी तीनों होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए पौधे और उनके बीजों के प्रकीर्ण यानी डिस्पर्सल के तरीके का मिलान कीजिए। यह है पौधा कमल, कुकरौंधा यानी सिंहपर्णी और सूरजमुखी। बीजों के प्रकीर्ण के तरीके। कमल के बीज जो फैलते हैं इधर उधर, वो जल के द्वारा, पानी के द्वारा फैलते हैं। और कुकरौंधा यानी जो सिंहपर्णी है, इसके बीज अगर हम देखेंगे तो ये हवा के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं? हवा के द्वारा। और सूरजमुखी के कीड़ों के द्वारा और हवा के द्वारा दोनों फैल सकते हैं। आप ये बात देखिए, जो कोई बीज है, मान लिया ये सूरजमुखी का फूल है, ठीक है, ये इसके बीज पक गए हैं, गहरे रंग के हो गए हैं, और अब कोई हवा का झोंका आएगा तो ये हिलेगा, ये बीज जो है वो इसके इधर उधर गिरकर क्या होंगे? पौधे बन जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि इन बीजों को अगर कोई जानवर या कीट पतंगा उठा कर ले जाता है, वो कहीं पर डाल देता है, तो उससे भी क्या हो सकता है? ये वहां पर उग सकते हैं। तो कुछ ऐसे बीज होते हैं हमारे जो हवा, कीड़ों, इनसे एक जगह से दूसरी जगह जाकर क्या हो सकते हैं? उग सकते हैं। तो सूरजमुखी का पौधा भी ऐसा ही हवा के द्वारा भी हो सकता है और कीड़ों के द्वारा भी हो सकता है। आगे है 2 बीजों के नाम लिखिए जो अंकुरित हो सकते हैं। तो कौन कौन से बीज हो सकते हैं? हम लिख सकते हैं चना हो सकता है। और कौन हो सकता है बीज के द्वारा? आप देखिए, जो हमारा मेथी दाना होता है, मेथी दाना, जो मेथी होती है, घर में मेथी लगाते हैं, वो किससे हो सकती है? बीज से। मेथी का बीज ही होता है वो, आप अपने घर में देख सकते हैं। और कौन क्या से हो सकते हैं? हमारी जो ये हमने चना लिख लिया है, इससे चने का हम पौधा अंकुरित कर सकते हैं। मेथी से कर सकते हैं। जो धनिया हमारे यहाँ पर होता है सूखा, उससे हम अंकुरित कर सकते हैं। और बीजों से अंकुरित क्या हो सकता है? बीजों से अंकुरित हमारा आम का पौधा हो सकता है। जो हमारे चीकू है, चीकू हो सकता है, तो आम, ठीक है, चीकू अंकुरित होते हैं जिनमें से उनको वो छोटे से फूट कर निकल जाए। जैसे चना इसका सबसे अच्छा क्या है? उदाहरण है, आप इससे देख सकते हैं। जो घर में राजमा की दाल है, आप उसे भी अंकुरित कर सकते हैं। जो हमारा आपकी किचन में मिलेगा बादाम भी अंकुरित हो सकता है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं। ये आपको मैंने पेड़ बताए हैं कि कौन से पेड़ों के बीज से अंकुरित हो सकते हैं। और ये हमारी किचन में जो छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं? दाल मसाले होते हैं, दालें होती हैं, उनसे मैंने बताया है। तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। आगे है भाग 5। बच्चों, क्या सभी फलों में बीज होते हैं? यदि नहीं तो किन्हीं 2 बिना बीज वाले फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखें। बिल्कुल नहीं, सभी फलों में बीज नहीं होते। जैसे केला में क्या होता है? कोई बीज नहीं होता। और अनानास में बीज नहीं होते। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कौन सा और फल देखा है आपने या खाया है जिसमें बीज नहीं होते। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके मिस ना हो और आपको समय से वीडियो मिल जाए। चलिए, आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।